यश अपयश जीवन मरण ये सब भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन जन 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 भीष्मक नंदिनी रुक्मणी मैया का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में वैदिक विधि से संपन्न हुआ और हम लोगों ने कल सायंकालीन बेला में भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। भगवान दूल्हा सरकार के रूप में आए, झांकी निकली और दर्शन भी किया, कथा भी सुनी। उसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित रुक्मणी मैया को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, इस बात को समझने की बात है कि रुक्मणी जी को भगवान पति के रूप में मिल गए। बोले क्यों? रुक्मणी मैया ने बचपन से भगवान की कथा सुनी थी, क्योंकि इनके पिता जो महाराज भीष्मक थे वो बड़े धार्मिक थे और महाराज भीष्मक अपने घर में बच्चों को भगवान की गाथा कथा सुनाते थे। रुक्मणी मैया बड़े प्रेम से कथा सुनती थी और कथा सुन सुन के ही भगवती रुक्मणी को भगवान से प्रेम हो गया। मतलब कथा ये सूत्र दे रही है कि कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। क्यों सुने हम श्रीमद् भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा? महाराज इन कथाओं को सुनने का सबसे बड़ा फायदा है कि यह कथा एक दिन ठाकुर जी के चरणों से प्रेम करवा देती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। रुक्मणी मैया को मिला ये फायदा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम। श्रुत्वा गुणान कह रही है त्रिभुवन सुंदर, आपकी कथा सुन सुन के, आपके बारे में सुन सुन के ही आपसे प्रेम हो गया, आपको पति मान लिया। भगवान हरण करके लाए, रुक्मणी मैया से विवाह हुआ और उसके पश्चात शुकाचार्य कहते हैं कि राजन जन जन समयांतर के बाद में भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, जिनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। पहले पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी आए रुक्मणी मैया के द्वारा। बोले संबरासुर नाम का एक राक्षस था। उस संबरासुर दैत्य को ये पता था कि उसका जो वध है वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगा। तो जब उसको ये पता चल गया कि महाराज पुत्र का जन्म हो गया है, तो सोते हुए भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को ये उठा करके ले गया और आकाश में ले जाकर इसने समुद्र में फेंक दिया कि ये मर ही जाएगा बचपन में ही, तो महाराज फिर मुझे मार नहीं पाएगा। और ऐसा विचार करके समुद्र में फेंका। लेकिन जिस समय इसने समुद्र में बालक को फेंका तो वहां एक मछली मुख को फाड़ करके पानी के अंदर थी। ये बालक महाराज मछली के मुख से जाकर पेट में चला गया। और संबरासुर के जो रसोइये हैं वो उस दिन मछली पकड़ने के लिए जब जाल फैला करके बैठे तो वो ही मछली उनके जाल में फंस गई, जिसके पेट के अंदर प्रद्युम्न जी थे। ले गए, ले जाकर रसोई घर में मछली को काटा और जो काटा तो देखा रसोई घर में महाराज की मछली के पेट में एक छोटा सा बालक निकला है। जल्दी से उठा लिया और वहां पर कामदेव की पत्नी रति जो है वो विद्यावती बनकर के काम कर रही थी। भगवत प्रेरणा से, संत प्रेरणा से तो उसने उस बालक का लालन पालन किया। बोले कामदेव की पत्नी रति क्यों आई यहाँ पे भजन करने, महाराज सेवा करने संबरासुर की रसोई में? जिस समय भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा था कामदेव ने, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया था, समाप्त हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी भगवान भोलेनाथ के पास, कहती है महादेव मुझे मेरा पति चाहिए,
मेरे पति ने नहीं, इन देवताओं ने मेरे पति को शहीद करवाया। इन देवताओं के कहने पर वो आपकी समाधि को तोड़ने के लिए गए, मुझे मेरा पति दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी अब तो वो तुम्हें उस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन कालांतर में तुम्हें तुम्हारा पति जरूर मिलेगा। विद्या महाराज कहने लगी रति कि मुझे मेरा पति कब मिलेगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस समय श्री हरि नारायण यदुवंश में अवतार लेकर कृष्ण रूप से जाएंगे तो कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हें महाराज जो होंगे वो तुम्हें पति, तुम्हारे पति होंगे और उस रूप में तुम्हें उनकी प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ मिलेंगे? बोले संबरासुर की रसोई में मिलेंगे। तो रति विद्यावती बनकर के वहां पे रहने लगी और अपने ही पति का लालन पालन किया है। विद्यावती ने जब बड़े हो गए, युवराज बन गए, तो एक दिन देखा कि पालने वाली माँ का भाव महाराज माँ का नहीं है, वो तो पत्नी का भाव हो गया है। प्रद्युम्न जी ने कहा ये कैसा, ये क्या कारण है इसका? तो विद्यावती ने सारी सच्चाई बताई कि वास्तव में महाराज आप मेरे पति कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और इस तरह से आपको संबरासुर ने यहाँ फेंक दिया था। आप रसोई घर में आए, अब आपको संबरासुर को मारना है। और पत्नी की प्रेरणा पाकर प्रद्युम्न जी चले, भीषण युद्ध हुआ और संबरासुर नामक दैत्य को मारा है और लौट करके अपनी पत्नी विद्यावती के साथ में द्वारिकापुरी आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान का विवाह भगवती जाम्बवती के साथ में हुआ है। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कृपा करके इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाएं। तो बोले आसीत 17 जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टुः समयन्तकम्। यह समयंतक मणि की कथा ध्यान से सुन लो भैया। समयंतक मणि की कथा को सुनने से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति समयंतक मणि की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लगता, अथवा झूठा कलंक आपके जीवन में लग गया है तो समयंतक मणि की कथा सुनने से उसका दोष दूर हो जाता है। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक राजा रहते हैं। उनके पास भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई एक मणि है और उस मणि की विशेषता यह है कि वो मणि अपने अंदर से प्रतिदिन महाराज 8 भार सोना प्रकट करती है। मतलब एक दिन में लगभग मणि विद्वान कहते हैं 20 तोला सोना अपने अंदर से प्रकट करती है। जब ये बात भगवान द्वारिकाधीश को पता चली तो उन्होंने कहा, सत्राजित को बुलाया, कहा सत्राजित तुम्हारे पास में इतनी बहुमूल्य मणि है और देखो इतना धन देने वाली मणि, तुम इतने धन का क्या करोगे? इस मणि का राष्ट्रीयकरण कर दो। यदि ये राजकोष में चली जाएगी तो जनता जनार्दन के काम आएगी, लोगों की पीड़ा दुख दूर होगी, सबका भला होगा। तुम्हारे धन से जब लोगों की पीड़ा दूर होगी, दुख दूर होगी, प्रजा समृद्धशाली होगी तो उसका श्रेयस तुमको मिलेगा। तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। भगवान ने अच्छे से समझाया, क्योंकि यदि हमारे महाराज कमाए हुए धन से किसी की पीड़ा, किसी का दुख दूर होता है तो महाराज स्वतः ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती जाती है। जीवन महाराज उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता है, जीवन अपने आप समृद्धशाली बनता चला जाता है।
सत्राजित को बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन सत्राजित ने कह दिया हम हमारी मणि किसी को नहीं देंगे। भगवान ने कहा देखो हमारा तो बताने का काम था, देना नहीं देना तुम्हारी चीज है, नहीं देना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और शिकार खेलने के लिए जैसे ही प्रसेनजित गए, एक शेर मिल गया महाराज, बड़ा विशाल शेर। मुठभेड़ हुई और जरा सा धोखा हो गया, उससे प्रसेनजित शेर को नहीं मार पाए, शेर ने प्रसेनजित को मार दिया। और जब शेर वहां से जा रहा था तो उनके गले में पड़ी हुई वो मणि जो थी वो शेर के पंजे में फंस गई। शेर मणि को लेकर चला गया, प्रसेनजित की मृत्यु हो गई। थोड़ी दूर पे शेर आगे गया तो महाराज जामवंत जी ने उस शेर के पंजे में फंसी उस मणि को देखा तो शेर को मार करके मणि ले ली और मणि ले जा करके अपने घर में गए और गुफा में जहां रहते थे वहां अपनी बिटिया जाम्बवती को मणि दे दी कि ये मणि को तुम रखो। अब इधर प्रसेनजित की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला तो सत्राजित ने अपने घर में पत्नी को बुलाकर कहा कि देखो कल द्वारिकाधीश ने मुझसे कहा था कि ये मणि हमें दे दो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो आज उन्होंने हमारे भाई को मरवा करके मणि ले ली। भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया। भगवान ने तो मरवाया नहीं था, ना मणि ली थी, लेकिन भगवान को झूठा कलंक लग गया। मन में विचार करने लगे, भगवान ब्राह्मणों को बुलाया, क्या कारण है मुझे झूठा कलंक क्यों लग गया? क्या ब्राह्मणों ने कहा कि कहीं आपने भगवान द्वारिकाधीश से कि भगवान कहीं आपने भादव सुदी चौथ का चंद्रमा तो नहीं देख लिया? क्योंकि भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, इसलिए उस चंद्रमा को नहीं देखा जाता। और यदि धोखे से देखी जाए तो क्या करें? बोले सम्यंतक मणि की कथा सुन लेना चाहिए, या अपने घर में श्रीमद् भागवत की पोथी हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, तो उसमें महाराज सम्यंतक मणि वाली कथा निकाल करके उसका पारायण कर लो, उसको पढ़ लो, तो भादव सुदी चौथ के चंद्रमा देखने का जो दोष है वो मिट जाता है। भगवान ने कहा हमने तो देखा नहीं, ये कैसे मणि लग गए? महाराज हमारे ऊपर कलंक लग गया। भगवान वहां गए जहां पर प्रसेनजित मरे पड़े हुए थे। भगवान ने देखा कि वहां पे शेर के पंजे के निशान बने हुए हैं। भगवान उन शेर के पंजों को देखते हुए आगे बढ़े तो देखा एक जगह पे शेर भी मरा पड़ा है और शेर के आसपास में भालू के पंजे के निशान बने हुए हैं। भगवान उन पंजों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि एक गुफा के द्वार पर बहुत सुंदर कन्या बैठ करके उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा अरे अरे देवी ये मणि हमें दे दो। तो कन्या दौड़ करके गुफा के अंदर भागी, अपने पिता को आवाज लगाई कि कोई मुझसे ये मणि छीन रहा है। जैसे ही दौड़कर गुफा में गई, भगवान भी पीछे पीछे गए और आवाज सुनी तो जामवंत जी उसी समय महाराज खड़े होकर के और भगवान द्वारिकाधीश के सामने आ गए और दोनों हाथों को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले मणि हमारी हमें चाहिए है। जामवंत जी ने उसी समय भगवान के साथ में द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया, कुश्ती होने लगी महाराज। और 28 दिनों तक भगवान और जामवंत जी के बीच में भीषण युद्ध हुआ है। और युद्ध होते होते 28 दिन बीत गए। एक दिन महाराज जामवंत जी ने देखा कि महाराज जब भगवान ऊपर थे, पीतांबर हटा, छाती पे भृगुलता का निशान देखा, जान गए ये तो मेरे रामभद्र हैं, मैं किससे लड़ रहा हूँ। उसी समय उठ करके चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं जामवंत, ये सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान कहते हैं कुछ विद्वानों का मत ऐसा भी है कि ये वही जामवंत हैं जो महाराज त्रेता में भगवान की राम जी की सेना में थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, महाराज बड़े अनुभवी मंत्री थे, बड़े बलशाली थे। तो बोले भगवान ने इनसे युद्ध क्यों किया? आप देखेंगे रामचरितमानस को उठाकर कि पूरी रामचरितमानस में आपको कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि जामवंत जी ने किसी से युद्ध किया है।
राम जी और रावण का जब भयंकर युद्ध हुआ, गगनो गगनाकारम, ऐसा युद्ध जो भूतो ना भविष्यति, महाराज ना पहले कभी हुआ है ना बाद में कभी होगा। उस युद्ध में सबने महाराज सेना से सेना भिड़ गई, सैनिकों से सैनिक भिड़ गए, वीरों से वीर लड़े हैं, राम और रावण लड़े हैं, लेकिन जामवंत जी ने कभी युद्ध नहीं करा पूरे युद्ध में। क्यों? बोले जामवंत जी के समान बलशाली दोनों तरफ कोई था ही नहीं, और युद्ध हमेशा बराबरी वाली से होता है। यहाँ तक कि रावण भी जामवंत जी के बराबर बलशाली नहीं था, केवल और केवल बलशाली जामवंत जी के बराबर कोई थे तो वो थे प्रभु श्री राम। और जामवंत जी ने विचार किया कि ये तो मेरे प्रभु हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन इन दोनों सेनाओं में मुझे इतना बलशाली कोई दिखता भी नहीं है कि मैं उससे युद्ध करूं। यह जरा सा भाव मन में आ गया तो मानो भगवान तो जान गए कि जामवंत के मन में क्या भाव है। कहा इस बार तो पूरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। वही जामवंत जी जब द्वापर में आए तो भगवान ने 28 दिनों तक युद्ध करके उनके बल की परीक्षा ली है। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन जामवंत जी पहचान गए, चरणों में गिर गए, भगवान अपराध बन गया। भगवान ने कहा नहीं, ये सब तुमने जो चाहा था वो हो गया, जामवंत ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने एक बात कही, हम सब लोगों को समझना चाहिए। जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दान कर दी है, और दान करी हुई वस्तु शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु कभी भी अपने पास लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। ध्यान देकर के सुन लें भैया, हम किसी मंदिर से जुड़े हैं, हम किसी शिवालय से जुड़े हैं, हम किसी देवालय से जुड़े हैं, जहां भी हैं, यदि किसी ने कोई वस्तु वहां पे दान करी है, धन रुपया पैसा अन्न वस्त्र इत्यादि कुछ भी, महाराज धोखे से भी कभी उस अन्न को उस धन को अपने पास में लेकर के नहीं आना। क्योंकि जो व्यक्ति कामना लेकर के दान करता है उसका पाप उस दान में समाहित होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है और वो अपनी कामना के हिसाब से दान करता है। बोले उस दान को कोई संत ब्राह्मण यदि ग्रहण करता है तो उसको पचाने के लिए उसको महाराज गायत्री की उपासना, भगवत आराधना आदि आदि भगवान के ग्रंथों का, सदग्रंथों का पारायण, ये सब करना पड़ता है, जिससे वो उस दान के धन को अन्न को पचा पाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे, ना हम महाराज गायत्री की उपासना का अधिकार रखते ना कर सकते। और यदि मंदिर में चढ़ी हुई किसी वस्तु का हमने अपने घर में परिवार के लिए उपयोग में ले लिया, उसका उपभोग कर लिया, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए उस धन को, उस अन्न को लगा लिया, वो कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं भी दान करी हुई कोई भी वस्तु हो, महाराज किसी मंदिर इत्यादि में हो, किसी ब्राह्मण को दिया हो, किसी संत को दिया हो, किसी देवालय में हो, या अपनी बेटी को, दामाद को, महाराज अपने पूज्य जनों को दिया हो, एक बार जो दान दे दिया उसका एक अंश भी हमारे पास में लौट कर नहीं आना चाहिए। या किसी दूसरे ने दान किया हो तो वो भी महाराज उसका चढ़ाया हुआ दान भी धोखे से भी नहीं आना चाहिए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी काम करती है, बोले ऐसे ही मंदिर इत्यादि में जो दान किया हुआ रुपया पैसा आ गया है, बोले रुई के बड़े से पहाड़ को एक चिंगारी मिनटों में राख कर देती है। दान किया हुआ सामान वस्तु ऐसे ही हमारे धन को, हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैंने अपनी बिटिया को ये दे दिया है, अब मैं इसे कैसे लूं? शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। भगवान ने कहा कि देखो मणि तो हमें चाहिए, झूठा कलंक लग गया। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अब तो इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए और अपनी बिटिया के साथ ये मणि में दहेज के रूप में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और उसी समय जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और हाथ में हाथ देकर विदा किया है। भगवान का दूसरा विवाह भगवती जाम्बवती के साथ में हो गया। बोलो जाम्बवती रमण भगवान की जय।
भगवान लेकर के मणि को आए और सत्राजित को बताया कि सत्राजित देखो ये मणि हमने नहीं ली थी तुम्हारी, और पूरी घटना बताई, ये लो तुम्हारी मणि हमें नहीं चाहिए। सत्राजित भरी सभा में बड़े अपमानित हुए, कहा प्रभु इसे स्वीकार करें, राज्य में रख लें। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी मणि तुम ही संभालो। सत्राजित चरणों में गिर गए, भगवान मेरी भी बिटिया है महाराज सत्यभामा, उसे स्वीकार करें। भगवान ने सबके बीचों बीच उसे वचन दिया, सत्यभामा जी को स्वीकार किया है। तीसरा विवाह भगवान का भगवती सत्यभामा से हो गया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया के साथ हुआ। एक बार की बात कि भगवान अर्जुन जी के साथ में ब्रज घूमने के लिए गए, और जब भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे तो भगवान ने देखा कि यमुना जल के किनारे एक श्याम वर्ण की कन्या बैठी हुई है। भगवान ने उसी समय भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाकर पता करके आओ ये कौन है, क्यों बैठी है। तो उस कन्या से अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? वो कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं मास्थिता। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य तनया हूँ, भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम है यमुना। यहाँ क्यों बैठी हो? बोले श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु ये भी लाइन में है। भगवान उसी समय रथ से उतरे और चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी मैया के साथ में कर लिया। बोलो यमुना रमण भगवान की जय। पांचवा विवाह बिंदु और अरविंद नाम के दो, बिंदु और अनुविंद नाम के दो भाई थे। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। स्वयंवर रखा उनने अपनी बहन का महाराज, और वहां पर भगवान गए। भाइयों ने रोका, लेकिन महाराज भगवान नहीं माने और हरण करके वहां से मित्रवृंदा को ले आए। भगवान ने उनके साथ विवाह किया। छठवां विवाह कौशल देश के राजा नग्नजित की कन्या नागनजिति के साथ में भगवान का हुआ है, जिनको हम सत्या भी कहते हैं महाराज। सातवां केके देश की रानी श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा के साथ सातवां, और महाराज आठवां विवाह भगवान का जो है वो मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ आठवां विवाह हुआ। ये मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। राजन भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ कर लिए। गुरुदेव ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने 16,108 विवाह एक साथ करे, या उन्हें करना पड़ा? क्या लीला है? कहते हैं शुकाचार्य की राजन, भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने यह संकल्प लिया कि मैं 20,000 कन्याओं को कैदी बनाऊंगा, और जब 20,000 हो जाएंगी तो उनसे एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 हो गई थी संख्या में ये कन्याएं। ये भौमासुर एक बार आकाश मार्ग में घूम रहा था। भगवान सत्यभामा जी के साथ में रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। इस भौमासुर ने देखा सत्यभामा जी दिखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कन्या। तो ये भौमासुर कहने लगा कि ये कन्या मुझे दे दो भगवान से। भगवान ने देखा कि ये कौन दुष्ट है जो हमसे हमारी भार्या को मांग रहा है। उसी समय महाराज बार बार भगवान को परेशान करने लगा। सत्यभामा जी जो है वो पृथ्वी का रूप है, भूमि महाराज भूमि स्वरूपा है, और ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि जब तक माँ आज्ञा नहीं करेगी तब तक यह कैसे मारा जाएगा। उसी समय बार बार सताने लगा तो सत्यभामा जी ने कह दिया, प्रभु इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। उसी समय सुदर्शन को आज्ञा दी। भौमासुर के महाराज धड़ को मुंड को अलग किया। सुदर्शन ने ज्योति निकली, प्रभु के चरणों में समा गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान पहुंच गए भौमासुर की कारागृह में। वहां 16,100 कन्याएं इकट्ठी थी।
इन सब ने मिलकर भगवान से कहा कि प्रभु अब हमको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस राक्षस ने हमारा हरण कर लिया। पिता के घर हम जा नहीं सकती, कोई हमें पति के रूप में मिलेगा नहीं, हम कहाँ जाएंगी। तो भगवान ने विचार किया कि यदि आज मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगा तो ये सब गलत मार्ग पे आगे बढ़ सकती हैं, और इससे महाराज समाज में विकृति फैलेगी। और उन कन्याओं ने प्रार्थना भी भगवान से करी, तो भगवान ने उन्हें सहर्ष स्वीकृति दी, और राजन 16,100 के साथ भगवान ने एक साथ विवाह कर लिया। भगवान के पूरे हो गए 16,108 विवाह, और समस्त रानी पटरानियों के साथ भगवान द्वारिका में रहने लगे। बहुत विशाल वैभव है भगवान का। नारद जी भगवान की इस लीला को देखने के लिए भी आए महाराज, कि दुनिया में लोग एक विवाह करके इतने परेशान रहते हैं कि महाराज एक पत्नी उनसे संभलती नहीं है, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश 16,108 को एक साथ संभाल रहे हैं। कैसे संभालते होंगे? नारद जी ऐसा विचार करके देखने आए, तो नारद जी ने देखा कि भगवान रुक्मणी मैया के महल में जहाँ हैं वहाँ महारानी रुक्मणी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। सत्यभामा जी के महल में गए तो पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मणा जी के महल में गए तो विप्र संत आए, उनकी सेवा में लगे हैं। महाराज कहीं भगवान की सभा चल रही है, कहीं भगवान गृह कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, कहीं पूजन कर रहे हैं। जितनी जगह नारद जी गए उतनी जगह भगवान अलग अलग रूप से हर एक पत्नी के पास में मिले। नारद जी जान गए सृष्टिपति भगवान उतने ही रूप बना करके उतनी पत्नियों के साथ में रह रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और उसके बाद कुछ हास परिहास की कथा भी है कि भगवान अपनी रानियों के साथ में कभी मनोविनोद भी किया करते थे, हंसी मजाक भी किया करते थे। और उसी समय भगवान और रुक्मणी जी की कुछ वार्ता का वर्णन है। और उसके पश्चात प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, उनका विवाह महाराज बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। यह भी कथा बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में आई है। और फिर एक दिन की बात, जब भगवान का वंश बहुत बढ़ गया,